बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करती हूँ सब खैरियत से होंगे। आज हम बनाएंगे रवायती डिश मुत्तंजन, जिन्हें मीठे चावल भी कहा जाता है। मुत्तंजन या जर्दा सीखने में कुछ वक्त लगता है, तब आप मीठे चावल परफेक्ट बना सकते हैं। लेकिन मैं आपसे मुत्तंजन बनाने का बहुत ही आसान तरीका शेयर करूंगी। आप पहली बार बनाएंगे, आपके चावल परफेक्ट बनेंगे। इसकी तैयारी के लिए हम लेंगे सबसे पहले एक खुले मुंह का पतीला और चूल्हे पे रख देंगे। फ्लेम को हमने ऑफ ही रखना है। अब इसी पतीले में हम डाल देंगे सेला बासमती चावल। ये चावल स्पेशल जर्दा मुत्तंजन तैयार करने के लिए इस्तेमाल किए जाते हैं। हमने लिए जी 2 कप चावल, 1 घंटे के लिए भिगो के रख दिए थे। इसके बाद हमने चावलों को अच्छे तरीके से वॉश करने के बाद पतीले में डाल दिए। साथ हम डाल देंगे इसमें ठीक 1 लीटर पानी। चूल्हे को हम ऑन कर देंगे। अब उबाल आने तक हम चावलों को पकने देंगे। पहले ये पानी गर्म होगा, इसके बाद आहिस्ता आहिस्ता उबाल आना शुरू हो जाएगा। अब हम क्या करेंगे, जो ही उबाल आना शुरू होगा हम फ़ौरन से फ्लेम को स्लो कर देंगे और स्लो फ्लेम पे हमने इन चावलों को ठीक 5 मिनट तक उबाल आने तक पकने देना है। चावलों में उबाल आते हुए 5 मिनट का टाइम गुजर चुका है। चूल्हे को हमने ऑफ कर दिया है। अब आपको चेक करा देते हैं कि चावल जो हैं वो किस हद तक गल चुके हैं। बिरयानी के चावल उबालते हुए हमेशा हम इसमें एक कनी लाजमी छोड़ देते हैं, तो ठीक इसी तरीके से मुत्तंजन के चावल उबालते हुए भी हम इन्हें एक कनी तक उबाल लेंगे। अब हम क्या करेंगे, छलनी में डाल के तमाम पानी को हमने रिमूव कर देना है। रिमूव करने के बाद अब आ गए हैं हम दोबारा से चूल्हे की जानिब। आप देख सकते हो कि चावलों में पानी बिल्कुल भी नहीं है। अब हम क्या करेंगे जी, ठीक 1 गिलास हम पानी लेंगे और इस पानी को हम डाल देंगे इन चावलों में। साथ ही हम इसमें डाल देंगे चीनी। हमने लिए जी 2 कप चावल, तो इसमें अगर आपको परफेक्ट मीठा चाहिए तो आप 2 कप चीनी लेंगे। हमें मीठा थोड़ा सा कम चाहिए, तो इसलिए हम लेंगे जी 1.5 कप चीनी। मीठा शामिल करने के बाद हम इसमें डाल देंगे चंद हरी इलायची, साथ ही शामिल कर देंगे चंद कतरे केवड़े के। अब हम क्या करेंगे, इस मीठे को पानी और चावल में बहुत ही अच्छे तरीके से हमने मिक्स कर देना है। जब ये तमाम मीठा अच्छे तरीके से चावलों में मिक्स हो जाएगा तो हम लगा देंगे जी ढक्कन, और इन चावलों को दम वाली आंच पे हमने इतनी देर तक पकने देना है कि इसका पानी जो है तकरीबन खुश्क हो जाए। अभी आपको चेक करा देते हैं कि फ्लेम जो है वो इतनी ही होनी चाहिए, इससे ज़्यादा आपने फ्लेम नहीं करनी। अब हम इन चावलों को मीठे वाले पानी में इतनी देर तक पकने देंगे कि चावलों का पानी खुश्क हो जाए और चावल 90% तक गल जाए। आप देख सकते हो माशाल्लाह से चावल जो हैं वो बहुत ही ज़बरदस्त किस्म के गल चुके हैं। अब हम क्या करेंगे कि इन चावलों में फ़ौरन से घी का इस्तेमाल करेंगे, ताकि ये चावल जो हैं मज़ीद गलने ना पाएँ। हम लेंगे जी आधा कप से थोड़ा सा ज़्यादा घी, और घी को हमने फ़ौरन से चावलों में मिक्स कर देना है। घी जो है वो हमने चावलों में बहुत ही अच्छे तरीके से मिक्स कर दिया है। अब हम क्या करेंगे कि इन चावलों को घी में पकने देंगे। इतनी देर तक पकने देंगे कि इसमें जितना भी पानी या घी है वो चावल जज़्ब कर लें। चावलों का तमाम पानी खुश्क हो चुका है। दोबारा से हमने ढक्कन का इस्तेमाल नहीं किया। फ्लेम को हमने स्लो कर दिया है। अब हम क्या करेंगे, हम इसमें कलर का इस्तेमाल करेंगे। थोड़ा सा हमने रेड कलर लिया है और चम्मच के साथ हम हल्का सा फैला देंगे। अगर हम कलर को घोल के चावलों में डालेंगे तो इससे क्या होगा कि कलर बहुत ज़्यादा फैल जाएगा, जो कि दिखने में बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता। साथ ही हम इसमें डाल देंगे बहुत ही कम मिकदार में ग्रीन कलर, लेकिन येलो कलर का थोड़ा सा ज़्यादा इस्तेमाल करेंगे। इससे क्या होगा कि मीठे चावल जर्दा मुतंजन जो है दिखने में बहुत ही खूबसूरत नज़र आएगा। ड्राई फ्रूट का इस्तेमाल करेंगे। जो भी आपके पास ड्राई फ्रूट है आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। ढक्कन लगाने के बाद मुतंजन को 10 से 12 मिनट के लिए दम पे रख दिया था। यकीन माने बहुत ही प्यारी सी खुशबू आ रही है।
یہ متنجن میٹھے چاول بنانے میں بہت ہی آسان اور ذائقے میں بہت ہی لاجواب تیار ہوتے ہیں۔ میٹھے چاول متنجن ایک نیو اور الگ سی ریسیپی میں نے آپ سے شیئر کی ہے بہت ہی آسان طریقے سے۔ آپ کو یہ ریسیپی اچھی لگی ہو تو میری آپ سے ریکویسٹ ہے کہ آپ میرے چینل کو سبسکرائب کر لیں، میری ویڈیو کو لائک اور شیئر ضرور کر دیں۔ میٹھے چاول بنانے کی یہ ریسیپی آپ کو اچھی لگی ہو تو کمنٹ میں ضرور بتائیے گا۔ اجازت چاہوں گی، اللہ حافظ۔